अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। 2 दिन से मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। जी। अच्छा, तो पहले तो आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें बिल्कुल ब्रीफ के, आपकी क्या लाइफ़ जर्नी रही है अभी तक? लाइफ जर्नी ये कि पेशे के लिहाज से मैं इंजीनियर हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग किया मैंने, 1988 में पास आउट किया। फिर एटॉमिक एनर्जी को ज्वाइन किया। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी में। सही है। फिर उनको तकरीबन 25 साल उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। और मेरा फील्ड वहाँ पर जाके एयर कंडीशनिंग का बन गया और कंटेमिनेशन कंट्रोल से था। तो वहाँ से मैंने अभी 2025 तक मेरी सर्विस बाकी थी, मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। और वजह इसकी यही थी, हालांकि एवरीथिंग वाज फाइन फाइन कि जॉब भी अच्छी थी। मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर भी बन गया था। अगले 10 साल अगर मैं वहाँ रहता तो जिस पोजीशन तक नॉर्मली लोग जाते हैं वहाँ तक आराम से जा सकता था। लेकिन मैंने कहा ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, और वहाँ के जॉब टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा होती थी कि फिर वापस आके कुछ करने का टाइम बचता नहीं था। तो मुझे एग्रीकल्चर में भी करना था काम, और अपना जो मैं देखता था इंडस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ हाई टेक के ऊपर कोई भी अच्छे लोग मौजूद नहीं हैं जो काम करके देते हैं। तो उसमें फिर जिन एरियाज़ में ज़रूरत थी, स्पेशली हेल्थ केयर में, हमारे यहाँ लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि बेसिकली अस्पताल की एयर कंडीशनिंग जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो ट्रीटमेंट से होता है। यानी इट्स एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट फॉर ओनली द कंफर्ट, बल्कि इट्स पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और अमेरिका में जो स्टडी, पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से कोई स्टडी नहीं है। हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो यही कि हम अस्पताल जाते हैं, एक बीमारी के इलाज के लिए, वहाँ हमें दूसरी बीमारी लग जाती है। ज़िंदगी होती तो बच जाते हैं, वरना डॉक्टर कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी यही थी। हालांकि इस तरह से नहीं है। मैं नहीं समझता कि अल्लाह की मर्ज़ी है कि हमारी लापरवाही से लोग मर जाएं। अमेरिका में जो स्टडी की थी तो उन्होंने ये बताया कि जो हॉस्पिटल जाके जो दूसरी बीमारी लगती है उसको वो लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। तो पुरानी टर्मिनोलॉजी इसकी नोसोकोमियल इन्फेक्शन थी। तो उन्होंने ये बताया कि 2/3 उनके यहाँ जो बीमारियाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड लगती हैं उनको, वो बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगती थी। तो उसको फिर मैंने पढ़ा और इसके ऊपर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पाकिस्तान में पहले टीबी लैब सिवाय आगा खान हॉस्पिटल के और किसी के पास नहीं थी, तो सबसे पहले इंडस हॉस्पिटल को हमने डिज़ाइन करके बना कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद एक के बाद उनको तकरीबन 5 लैब्स बना के दी, क्योंकि वो लोग चैरिटी पर ही काम करते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट काम। जी। तो इंडस हॉस्पिटल को बना कर दी। फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी को हमने कुछ लैब्स बना के दी, कराची यूनिवर्सिटी को हमने बना के दी रिसर्च के लिए और उसके लिए। जब इसी तरह अस्पतालों में हम जाते रहे तो वहाँ एक चीज़ अजीब देखने में आई कि जवान जवान लड़के लड़कियाँ जो है वो डायलेक्ट ठीक है। जी। तो अब मैं यूनिवर्सल इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर अपने कुछ साथियों के साथ काम कर रहा हूँ, और हम लोग इंडस्ट्री को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग के अलावा हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर भी अब लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उससे कहेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से आपका है? नहीं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज। सर्विसेज के नाम से मेनली हम लोग एचवीएसी यानी रिफाइनरी से लेके पावर प्लांट तक तमाम इंस्टीट्यूशंस को हम कर चुके हैं। हमारी एक लंबी क्लाइंट लिस्ट है जिसके लिए हमने काम किया। लेकिन मेरा अपना जो इंटरेस्ट है और स्पेशलाइजेशन है वो इन्फेक्शन कंट्रोल और इंडोर एयर क्वालिटी है। बदकिस्मती से जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स, कभी सिटी एरिया में मैं जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि लोगों ने स्प्लिट यूनिट लगा रखे हैं और उनके पास फ्रेश एयर नहीं होती कोई भी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी क्रॉनिक एलिमेंट्स लंग्स की और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की जो है ना उनको हो रही हैं, दिमाग के अमराज का शिकार हो रहे हैं। और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं होती। ऑक्सीजन तो अल्लाह ने बहुत पैदा की है, 20-21% ऑक्सीजन एयर में होती है। लेकिन CO2 का लेवल जब बढ़ जाता है कमरे के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ना, अब एक दफ़ा मैंने अपनी गाड़ी में ही अपना CO2 मीटर रख के देखा, तो अगर आप उसको रीसर्कुलेशन पे एयर कंडीशनिंग को चला रहे होते हैं तो विद इन 10 मिनट्स आपका जो CO2 लेवल वो 1000 ppm को क्रॉस कर जाता है। जबकि एनवायरनमेंट में अब से 30 साल पहले 450 ppm होता था, अब 550 ppm हो गया। और जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं अगर 1000 ppm से ऊपर हो जाए तो आपकी रैशनल थिंकिंग ख़राब हो जाती है। और एक रिपोर्ट और मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 30% रोड एक्सीडेंट जो होते हैं उसकी वजह ये हाई CO2 लेवल होता है कि ड्राइवर के रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे होते।
अच्छा, इसी तरीके से लोग और जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो उनके पास फ्रेश एयर का कोई प्रोविज़न नहीं होता। अगर स्प्लिट भी लगाने तो हम जो सिस्टम डिज़ाइन करके देते हैं उनको हम बाकायदा एक फ्रेश एयर सिस्टम भी साथ में करके देते हैं ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो। ताकि क्योंकि आप देखें कि अक्सर बिल्डिंग में आप लोग सुबह जाते हैं काम करने तो थोड़ी देर के बाद आप इतने थक चुके होते हैं कि आप कोई दिमागी काम नहीं कर पा रहे होते, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह वो हाई CO2 लेवल होता है। और जहाँ पर फ्रेश एनवायरनमेंट होती है वहाँ पर आप सुबह से लेके शाम तक आप पूरे 8 घंटे भी काम करते हो और आप फ्रेश रहते हैं और आप खुश भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। तो ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसी भी शोबे में अवेयरनेस नहीं थी। तो ये इसकी आपकी स्पेशलाइजेशन हो गई। ये मेरी स्पेशल चलिए ठीक।